हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी आई लैशेज़ एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं वो मैं सारे आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारी आई लैशेज़ ग्लू, जिसमें कि हम एक एक आई लैश के ऊपर दूसरे आई लैश चिपकाते हैं। ये है हमारा प्राइमर, जो कि हम ह्यूमन हेयर वाले आई लैश के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये है हमारा प्रेप ट्रीटमेंट, जो कि फॉल्स आई लैशेज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ग्रीन टी प्रेप ट्रीटमेंट। तो मैं सारी की चीज़ें जो है एक ही ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। ये कैमन कंपनी का मेरे पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इसके ये टूल्स हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं सेपरेटर और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेटर। तो ये हमारी क्लाइंट है जिनके आई लैशेज़ लगाने हैं हमें। इनके नेचुरल आई लैशेज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, बट इनको थोड़ा और वॉल्यूम और ज़्यादा लेंथ चाहिए, तो हम इसी के ऊपर एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये पैचेस अप्लाई करेंगे। पैचेस को अप्लाई करने के बाद जो है हमें साथ साथ उसके ऊपर टेप भी लगानी है। ये पैचेस हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो नेचुरल नीचे वाले जो हेयर हैं आई के, आई लैशेज़ हैं, उनके ऊपर हमारा कोई भी हेयर ना लग जाए और चिपक ना जाए, ताकि उसको फिर ना बाद में निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम उसे जो है आई पैचेस के साथ कवर अप कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली आई पे भी लगा देंगे। आई पैचेस के साथ में जो है ना, मैं ये टेप यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये ज़ीरो स्टिकी टेप है। अगर आपके पास ये टेप नहीं होती है अवेलेबल बाई चांस की, ये पॉलीथीन वाली टेप है, तो आप डॉक्टर टेप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। हमारी आई लैशेज़ एक्सटेंशन होती कैसे हैं। तो ये जो हमारी आई लैशेज़ एक्सटेंशन है, मैं मैम के लगा रही हूँ ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर में भी 100% ह्यूमन नहीं होता है, ह्यूमन मेड ह्यूमन हेयर होता है, बिकॉज़ ये लैब में बनते हैं। और इसे मैंने इस तरीके से अपने हाथ पे लगा लिया। और अब हाथ पे लगाने के बाद मैंने जो फिंगर में रिंग पहनी हुई है, उस रिंग में मैं जो है 1 ड्रॉप ग्लू की ले लूँगी। और ये मेरी ग्लू इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि आराम से 15 to 20 मिनट्स मैं इसके साथ जितनी मर्जी आई लैशेज़ लगा लूँ, ये ड्राई नहीं होती है। आई लव माई ग्लू। एंड अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपको कभी भी आपके काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने सबसे पहले जो है आई लैशेज़ पे प्राइमर अप्लाई कर दिया। और अब जो है मैं सेपरेटर और एप्लीकेटर की हेल्प से एक एक हेयर को जो है अलग करके उसके ऊपर हेयर्स लगा दूंगी और एक्सटेंशन वाले। तो देखिए, जो मेरे पास अभी हेयर एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, ये है फेदर हेयर, फेदर आई लैशेज़ हैं। तो हमेशा इसमें क्या होता है कि 2D से ऊपर आई लैशेज़ लगती है, मतलब 1 हेयर के ऊपर 3 से 4 आई लैशेज़ आराम से लग जाती हैं। बट इसी में ही ना आपके पास डिफरेंट तरीके के हेयर्स भी आते हैं, आई लैशेज़ भी आती हैं। तो उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी कि आप आई लैशेज़ कैसे पहचानें और कैसे उनकी क्वालिटी का आपको पता लगेगा और किस किस तरीके की होती है, तो और उनके साइज़ेस क्या क्या होते हैं। तो उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी डीपली। तो मैं ये जो है 1 बाय 1 लेके हेयर और उसके ऊपर हल्की सी ग्लू एप्लीकेशन करके मैं पूरे के पूरे हेयर के जो है एक्सटेंशन के हाफ एरिया पे ग्लू एप्लीकेशन कर रही हूँ। और उसके बाद जो है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ आई लैशेज़। आप देख सकते हो। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे के पूरे आपने आई लैशेज़ के ऊपर ग्लू लगानी है या नहीं। जहाँ तक आपकी आई लैशेज़ हैं नेचुरल वाली, तो वहाँ तक हम ग्लू लगा के उसको अप्लाई कर देंगे। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब हम आई लैशेज़ लगाते हैं ये वाली ह्यूमन हेयर, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने फेक आई लैशेज़ लगाई हैं या फिर आपको कोई पेन हो या फिर कोई आपको ईचिंग हो। 100% सेफ़ होती है। बट कुछ जगह में जब भी आप आई लैशेज़ कराने जाएं, तो मेरा यही सजेशन है आपके लिए कि हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो आई लैश एक्सटेंशन जिसके पास आप कराने जा रहे हो वो प्रॉपर्ली 100% क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंसड हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और उनके जो प्रोडक्ट हों वो बहुत ही अच्छे ब्रांड के हों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत मैटर करते हैं। आई जो है हमारी काफ़ी डेलिकेट होती हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है आई का। तो मैं नहीं चाहूँगी कभी भी कि मेरे किसी भी क्लाइंट को जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। इवन मैं पर्सनली भी जब अपने आई लैशेज़ लगाती हूँ, आई वांट दैट कि मेरे को कोई एलर्जी या मेरे को किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और अगर हम बात करें कि आई लैशेज़ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो आई लैशेज़ सबसे पहले जो स्टार्ट हो जाती है ना, वो सिंथेटिक हेयर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है मिंक हेयर होता है, उसके बाद एनिमल हेयर होता है, उसके बाद जाके कहीं ह्यूमन हेयर होता है। और उसमें जो है क्वालिटीज़ आती हैं कि आपने किस लेवल तक उसको
लेंथ को लेकर जाना है। सो उन चीज़ों में जो है हम बहुत ध्यान रखेंगे कि क्लाइंट की जो है नेचुरल आई लैशेज़ कितनी लंबी हैं। सो अगर वो एकदम लंबी ज़्यादा अच्छी हैं तो हम और ज़्यादा उसमें लेंथ दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही छोटी आई लैशेज़ है तो वहाँ पे हम ज़्यादा आई लैशेज़ नहीं दे सकते लंबी वाली, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत ही जल्दी फॉल हो जाती है। आपके जो टूल्स यूज़ होने हैं इसमें स्पेशली सेपरेटर और आपका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए ताकि आपके बारीक से बारीक हेयर को भी वो निकाल दे। और एवरी टाइम आपको जो है बार बार ये ब्रशिंग करते रहना है मस्कारा ब्रश से, ताकि जितनी भी आई लैशेज़ निकलने वाली हो वो पहले ही निकल जाए। और ग्लू जो है कभी भी आपने इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है कि अगर आप सिंगल एक आई लैश पे लगा रहे हो तो वो साथ वाली आई लैश के ऊपर भी चिपक जाए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग सेपरेटर यूज़ करते हैं कि एक एक आई लैश के ऊपर हम लोग एक एक तो जो भी हेयर लगा रहे हैं वो साथ वाली आई लैशेज़ के ऊपर ना लगे। और बार बार ब्रशिंग का बहुत ध्यान रखना है, ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार आपके एक आई लैश दूसरी आई लैश के साथ चिपक जाती है तो वो 1 बाय 1 करके पूरे पैचेस बना देती है और फिर उसको अलग करने में बहुत पेन होती है और क्लाइंट को भी बहुत पेन होती है, क्योंकि वो ग्रोथ में भी बहुत चुभती हैं फिर आई लैशेज़। सो अब बारी है हमारी दूसरी वाली आई लैश की। दूसरी पहले मैंने 1 आई लैश कंप्लीट कर दी है। अगर आप चाहें तो दोनों आई लैश एक साथ भी वर्क कर सकते हैं दोनों आई लैशेज़ में। मैं जो है 1 बाय 1 करके कर रही हूँ क्योंकि मेरी आई लैशेज़ इंटेंस ड्राई है, तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरे को 1 बाय 1 करके, तो मैं पहले एक आई पे कंसंट्रेट करती हूँ फिर दूसरी आई पे। तो इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए भी और आपके वर्क के लिए भी। तो जैसे कि आप देखिए, अगर बाई चांस आपके आई लैश ऐसे गिर जाती है तो भी उसमें ग्लू में इतना टाइम होता है आपके पास कि आप ट्राई कर लें। और साथ वाली आई लैशेज़ में भी मेरी साथ साथ नहीं चिपकते, मैं एक आई लैशेज़ के ऊपर 4-4 5-5 आई लैशेज़ भी ये वाली लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी ये फेदर आई लैशेज़ है इसलिए। इसे एप्लीकेशन करने के जो है एक और प्रेफरेंस होती है कि जो फ्रंट हमारी आई लैशेज़ जैसे नोज़ एरिया इनर कॉर्नर जो होता है, इनर कॉर्नर से जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे छोटा हमारा हेयर यूज़ होता है और उसमें जो है साइजेस होते हैं हमारे पास। छोटे साइजेस mm 8 mm 9 mm 10 mm तक होते हैं। उसके बाद फिर मिडिल में 11, उसके बाद फिर 12, और अगर किसी क्लाइंट को चाहिए 14 और 16 mm तक भी हमारे पास जो है साइजेस इसमें होते हैं। ये सारा के सारा जो है कौन कौन से साइजेस है, क्या है, कैसे एप्लीकेशन थिकनेस है उनकी, तो वो सारे के सारा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका कितनी देर में आपका वर्क होगा और कितनी देर में आपका जो है वॉल्यूम आएगा और लेंथ कितनी चाहिए। हमारे ये जो क्लाइंट है इनको कैट आई लुक चाहिए, जैसे फ्रंट में छोटा, फिर मिडल में थोड़ा उससे बड़ा और फिर एंड में थोड़ा सा बड़ा। और हमेशा ध्यान रखिए जब एंड में आप लगाए ना तो हमेशा 2-4 हेयर जो है छोटे ही लगाएं, क्योंकि अगर आप एकदम एज एरिया पे बड़े हेयर्स लगा देते हो वो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये बहुत डिपेंड होता है हमारी आई लैशेज़ की एज के ऊपर। जो हमारी नेचुरल आई लैशेज़ होती हैं उनकी बाय गॉड एज ही 25 डेज़ होती है। तो जैसे किसी क्लाइंट का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ये कि हम जो है आई लैशेज़ एप्लीकेशन करवाई है तो ये कितने दिन में रिमूव हो जाएगी, तो ये आफ्टर 15 डेज़ रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है 1 बाय 2 2 3 3 हेयर करके। तो उसका रीज़न एक ही होता है क्योंकि बाय गॉड इसकी जो है एज 25 डेज़ होती है। तो जब आप 25 डेज़ में हमारा एक हेयर जो है उसने बर्थ लिया और जैसे जैसे वो ओल्ड होता रहा, मैच्योर हो गया, तो 25 डेज़ के बाद वो अपने आप निकल जाता है। तो जब हमारा वो नेचुरल हेयर निकलता है, हमें नहीं पता कि उसने कितने दिन पहले उसका जो है बर्थ हुआ है, तो हम लोग ऑलमोस्ट अच्छे लंबे हेयर पर ही, हेल्दी हेयर पर ही और हेयर ऐड ऑन करते हैं, तो वो निकल जाता है आफ्टर 25 डेज़। तो हम जो है 25 डेज़ के अंदर जब वो निकलता है, मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने 25 डेज़ के बाद निकलेगा, 15 डेज़ के बाद जो है वो एक एक दो दो करके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इट कैन बी स्टे फॉर अ 1.5 मंथ। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ 25 दिन ही चलते हैं या फिर जो है हेयर मेरे 15 दिन में ही निकल जाएंगे। कुछ लोगों के, मेरे क्लाइंट्स के, अगर मैं अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रही हूँ, प्रॉपर्ली वर्क कर रही हूँ, ग्लू एप्लीकेशन अच्छी है और कहीं पर भी उसमें बबल्स वगैरह नहीं हैं, तो वो जो है आराम से 1-1 1.5 महीना भी आई लैशेज़ टिक जाती हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्लाइंट को कैरी करने में भी, ग्रोथ में भी।
सो आप देख सकते हैं कि जब हम 1 बाय 1 करके आई लैशेज़ एप्लीकेशन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा जो है वॉल्यूम आता जा रहा है उसमें। और जैसे ही मेरी दूसरी वाली आई लैशेज़ के इक्वल जो है हेयर लग जाएंगे तो मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। सो आई लैशेज़ कम्प्लीट होने के बाद जो है क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी मैं आपको सारे बताती हूँ, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या होती हैं वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। सो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आई लैशेज़ की डिटेल के बारे में आपको इसमें अपलोड करूँ यूट्यूब में, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब बारी है कि आपको आई लैशेज़ कराते हैं इस टाइम जो है उससे पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कराने के बाद क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो कराने के पहले जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट ने कोई भी मेकअप कैरी ना किया हुआ हो उनके आई लैशेज़ में। अगर उन्होंने कोई मस्कारा, आईलाइनर या काजल कुछ भी अप्लाई किया हुआ है तो आप उन्हें जो है हमेशा पहले फेस वॉश करने के लिए बोलिए। तो क्योंकि फेस वॉश करने से क्या होगा कि जितना भी एक तो मॉइस्चर है, डस्ट है और कोई भी अगर प्रोडक्ट है मेकअप का, वो जो है हमारा सारा के सारा रिमूव हो जाएगा। और दूसरा, हमें जो है आई लैशेज़ नेचुरल वाले हेयर आई लैशेज़ जो क्लीन होंगे वो हमें 100% ड्राई हेयर मिलेंगे। तो जब वो 100% ड्राई हेयर मिलते हैं तो उसके ऊपर स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी आई लैशेज़ की। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद में क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आई लैशेज़ कराने के बाद जो है हमेशा एटलीस्ट 24 आवर तक आपको फेस वॉश नहीं करना होता है, और फेस वॉश नहीं करना, आपको मस्कारा अप्लाई नहीं करना। और अगर आपको आईलाइनर अप्लाई करना है तो आईलाइनर में जो है हमेशा आपको जेल लाइनर यूज़ करना है। किसी भी ब्रांड का आप जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड लाइनर यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आई लैशेज़ आप लगवाएं और 24 आवर तक आपको जो है कम से कम 2 से 3 बार आपको ब्रशिंग ज़रूर देता है आपका जो आई लैश टेक्नीशियंस होते हैं। आपको एक मस्कारा ब्रश ज़रूर देंगे घर की केयर, होम केयर के लिए। तो उसमें जो है आपको हमेशा 2 से 3 बार आपको डेली ब्रशिंग करते रहना है, लेकिन वो सिर्फ 24 आवर के लिए होता है। लेकिन अगर आप बाद में भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अब देख सकते हैं हमारे आई लैशेज़ फ्रंट में भी बहुत ही छोटे हेयर होते हैं, तो उसमें जो है हम वहाँ पे छोटे हेयर ही ऐड ऑन कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वहाँ पे बड़ी लेंथ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा हेयर है, वो बड़ी लेंथ को, उसके हैवीनेस को, उसके वॉल्यूम को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए। और गाइज़, अगर आपको जो है आई लैशेज़ के बारे में जैसे थ्योरी अगर जाननी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी इसकी थ्योरी आई लैशेज़ की, जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आपके पास किस किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, उसमें सारी डिटेल डाल दूँगी। और आई लैशेज़ किस किस टाइप की होती हैं और आपने उनको कैसे पहचानना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है और उनकी रेंज क्या क्या होती है। सो क्लाइंट की जब आप आई लैशेज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती है। इसमें जो मेन कॉस्टिंग होती है वो हमारी मेहनत की होती है, क्योंकि इसको एप्लीकेशन करने में जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी आईज़ का थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, नो डाउट। और अब जब हमारी आई लैशेज़ कम्प्लीट हो गई और ये इस तरीके से मैं इसे रिमूव कर दूँगी आई लैशेज़ को। तो 1 बाय 1 करके पहले मैंने टेप रिमूव करी है और अब मैं आई लैशेज़ को रिमूव कर रही हूँ। सेकेंड आई में भी मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगी और लास्ट में जो है ज़रूर चेक कर लूँगी जो मेरी आई लैशेज़ है वो नीचे वाली आई लैशेज़ के साथ या टेप के साथ तो नहीं चिपकी हुई है, क्योंकि अगर मैंने उसको एकदम से खींचा तो हमारे क्लाइंट की आई लैशेज़ खींच सकती हैं, इसलिए। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो ये हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू टेक रिव्यू। I would call it for a perfection. Malab, I'm feeling so awesome, so relieved, and something to pamper myself. Thank you, Neetu ma'am. Thank you so much for this.